नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कंप्यूटर से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, चुंबकीय कोरस, सिलिकॉन चिप। इसका सही उत्तर है बी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब और मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल करते थे और अक्सर बड़े होते थे, पूरे कमरे को घेर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रथम पीढ़ी VSLI, पंचवी पीढ़ी ULSI, चौथी पीढ़ी ट्रांजिस्टर, दूसरी पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब। तो इसको हमको सही मैच करना है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि पहला का 4, पहली पीढ़ी का वैक्यूम ट्यूब, पांचवी पीढ़ी का 2 यानी कि पांचवी पीढ़ी का ULSI, चौथी पीढ़ी का 1 यानी कि VLSI और दूसरी पीढ़ी का 3 यानी ट्रांजिस्टर। पहली पीढ़ी 1940 से 1956 मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम और सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। पिछली पीढ़ी की तुलना में छोटा, तेज, सस्ता, अधिक ऊर्जा कुशल और अधिक विश्वसनीय। तीसरी पीढ़ी 1964 से 71 300 ट्रांजिस्टर की क्षमता वाले इंटीग्रेटेड सर्किट IC का इस्तेमाल किया। चौथी पीढ़ी 1972 से 2010 प्रयुक्त VLSI बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण। पांचवी पीढ़ी 2010 से आज तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित पोर्टेबल, बेहतर प्रसंस्करण, गति और नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है? इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर। यानी ऑप्शन ए है A और B, B है 2 और 3, C है 1, 2, 3 और D है 1 और 4। तो इसका सही आंसर है D। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ऐसे प्रोग्राम हैं जो कुछ उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए मशीन कोड में अनुवादित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर है डेटा स्टोर करने के लिए एक सक्षम डिवाइस। 2, डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम है। 3, पूरी गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, B में है 1 और 2, C में है केवल 2 और D में है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है D। इसमें डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता है। आप पहले से ही जानते होंगे कि आप दस्तावेज टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज़र करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आप इसका प्रयोग स्प्रेडशीट, प्रस्तुतियों और यहाँ तक कि वीडियो को संपादित करने या बनाने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी की परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित नई संस्था कहलाती है? ICOT, इंस्टीट्यूट फॉर न्यू जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। B, MITI, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय। C, MCC, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी निगम। D, SCP, स्टैटिक कंप्यूटिंग प्रोग्राम। इसका सही उत्तर है A। 1982 में जापान सरकार ने परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया और विभिन्न जापानी कंप्यूटर कंपनियों के साथ संयुक्त निवेश के माध्यम से नई पीढ़ी के कंप्यूटर प्रौद्योगिकी संस्थान ICOT की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कमांड में वर्गीकृत किया जा सकता है? PC,
लार्ज सुपर कंप्यूटर। बी है सुपर माइक्रो पीसी लार्ज सुपर कंप्यूटर। सी है पीसी सुपर माइक्रो लार्ज सुपर कंप्यूटर। और डी है लार्ज सुपर माइक्रो सुपर कंप्यूटर पीसी। तो इसका सही उत्तर है सी। कंप्यूटर को पीसी सुपर माइक्रो लार्ज सुपर कंप्यूटर श्रेणीबद्ध क्रम में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री प्रदर्शित करता है? माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर। इसका सही उत्तर है माई कंप्यूटर। यह एक सिस्टम फोल्डर है। मेरा कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री प्रदर्शित करता है। इसमें हम फाइल और फोल्डर को अलग अलग व्यू में देख और स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HD, SD, VGA आदि शब्द संबंधित है? गुणवत्ता प्रदर्शन, ध्वनि की गुणवत्ता, मेमोरी क्षमता, प्रसंस्करण शक्ति। इसका सही उत्तर है ए। वीडियो की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए विभिन्न तरीके हैं। HD हाई डेफिनिशन, SD स्टैंडर्ड डेफिनिशन, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर भी कहा जाता है? वीडियो, DVD, CCTV, DVU। इसका सही उत्तर है ए। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो में डिस्प्ले डिवाइस और कीबोर्ड होता है और इसमें माउस भी शामिल हो सकता है। एक प्रभावी दृश्य प्रदर्शन का डिजाइन सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसमें मानव की दृष्टि की प्रकृति और कार्य की प्रकृति दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन WISI WIG का पूर्ण रूप है? ए है व्हाट यू सी इज वाई यू गेट। बी है वाई यू सी इज व्हेन यू गेट। सी है व्हाट यू सॉ वाई यू गेट। एंड डी है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो इसका सही उत्तर है डी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। कंप्यूटर में WISI WIG यानी विज विंग के रूप में उच्चारित एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता या डेवलपर को उस उत्पाद का पूर्वावलोकन प्राप्त करने की अनुमति देता है जिस पर एक आउटपुट को अंतिम रूप देने से पहले काम कर रहे हैं। यह उन्हें पहले परिणाम देखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से क्या संबंध है? डॉट पिच, रेजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो, आकार। इसका सही उत्तर है सी। एस्पेक्ट रेशियो क्षैतिज लंबाई का ऊर्ध्वाधर लंबाई से अनुपात है। मॉनिटर्स का अनुपात आमतौर पर 4:3, 5:4, 16:10 या 16:9 होता है। डॉट पिच डिस्प्ले की तीक्ष्णता को परिभाषित करता है। रिजोल्यूशन प्रदर्शित किए जा सकने वाले प्रत्येक आग्राम में अलग अलग पिक्सल की संख्या। आकार नहीं, बिट्स की संख्या जो एक विशेष कंप्यूटर का CPU एक समय में संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS का फुल फॉर्म बताएं। सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई, स्विच्ड मल्टीपल पावर सप्लाई। तो इसका सही उत्तर है बी। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिसे स्विचिंग मोड पावर सप्लाई भी कहा जाता है। SMPS एक इलेक्ट्रॉनिक बिजली आपूर्ति प्रणाली है जो विद्युत शक्ति को प्रभावित ढंग से स्थानांतरित करने के लिए एक स्विचिंग नियामक का उपयोग करती है। यह एक PCU बिजली आपूर्ति इकाई है और आमतौर पर
कंप्यूटर में वोल्टेज को कंप्यूटर के लिए उपयुक्त सीमा में बदलने के लिए उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होता है पिक्सल बड़े होंगे, स्क्रीन कम सरल होगी, पिक्सल के अलावा पिक्सल करीब होंगे। इसका सही उत्तर है डी। उच्च रेजोल्यूशन का अर्थ है कि अधिक पिक्सल प्रति इंच PPI है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक पिक्सल से उच्च गुणवत्ता स्पष्ट छवि बनाती है। कम रेजोल्यूशन वाली छवियों में कम पिक्सल होते हैं और यदि कुछ पिक्सल बहुत बड़े होते हैं, आमतौर पर जब कोई छवि खींची जाती है तो वे दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से कौन से कंप्यूटर डिवाइस की पहचान की जाती है? स्वचालित, प्लग एंड प्ले, सीरियल, इंस्टॉल। इसका सही उत्तर है बी, प्लग एंड प्ले। PNP विंडोज का वह हिस्सा है जो कंप्यूटर सिस्टम को उपयोगकर्ता द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ हार्डवेयर परिवर्तनों के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाता है। एक उपयोगकर्ता मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन किए बिना और कंप्यूटर हार्डवेयर के ज्ञान के बिना उपकरणों को जोड़ और हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मदरबोर्ड पेवमेंट परफेक्ट 20 पिन कनेक्टर उपयोग करता है? ATX, AT, लघु ATP, लॉन्ग AT। इसका सही उत्तर है ए, ATX एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड एक मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर है जो एक 20 पिन कनेक्टर का उपयोग करता है। ATX को इंटेल द्वारा 1995 में AT फॉर्म फैक्टर जैसे पिछले वास्तविक मानकों में सुधार के लिए विकसित किया गया था। यह कई वर्षों में डेस्कटॉप कंप्यूटर, संलग्न मदरबोर्ड और बिजली आपूर्ति डिजाइन में पहला बड़ा बदलाव था, जिससे भागों के मानकीकरण और विनियमितता में सुधार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंतरिक हार्ड ड्राइव प्रकार नहीं है? IDE, SCSI, USB, EIDE। इसका सही आंसर है सी। एक आंतरिक हार्ड ड्राइव एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्थित प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें आमतौर पर पहले से इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य फाइलें होती है। अधिकांश डेस्कटॉप कंप्यूटरों में कई आंतरिक हार्ड ड्राइव होते हैं जो उन्हें अधिक डेटा संग्रहण प्रदान करने की अनुमति देते हैं। हार्ड ड्राइव दो प्रकार के होते हैं, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। अधिकांश PC और लैपटॉप में HDD स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर सकता है? OCS, ORC, OCR, ORS। तो इसका सही आंसर है सी। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR वह प्रक्रिया है जो पाठ की छवि को मशीन पठनीय पाठ प्रारूप में परिवर्तित करती है। OCR अनुप्रयोगों का उपयोग आमतौर पर PDF और छवियों से पाठ को पकड़ने और पाठ को संपादन योग्य प्रारूपों जैसे वर्ड, एक्सेल या एक सादा पाठ फाइल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। OCR उपयोग फाइलों और दस्तावेजों को खोलने योग्य बनाने के लिए डिजिटाइज्ड करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को भी कहा जाता है फ्रेम बफर, पिक्सल मैप, स्क्रीन बफर, बिट मैप। उसका सही आंसर है बी। कलर मॉनिटर पर रिफ्रेश बफर को पिक्सल मैप भी कहा जाता है। एक बिट मैप को कभी कभी एक बिट प्रति पिक्सल के साथ दर्शाया जाता है। छवि में प्रत्येक बिंदु को केवल दो रंगों मोनोक्रोम में से एक होने की अनुमति देता है। एक पिक्सल मैप प्रत्येक पिक्सल के कई रंगों में से कोई भी होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिक्सल है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो चित्र बनाता है। माध्यमिक स्मृति में संग्रहित तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है सी। एक पिक्सेल एक चित्र तत्व है। पिक्सेल शब्द पिक्चर एलिमेंट शब्द का योग है। यह एक कंप्यूटर डिस्प्ले के सबसे छोटे पता योग्य या परिवर्तनशील भाग का प्रतिनिधित्व करता है। एक रेखापुंज ग्राफिक पेंट प्रोग्राम द्वारा बनाई गई तस्वीर में एक बिंदु या एक डिजिटल कैमरा का प्रकाश कैच करने वाला तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से प्रोग्राम हैं जो एक सिस्टम के दूसरे सिस्टम के कार्य की नकल करते हैं? एम्यूलेटर, सिम्युलेटर, मूल्यांकनकर्ता, पीसीबी। इसका सही आंसर है ए। एक एम्यूलेटर उत्पादन वातावरण और सॉफ्टवेयर सुविधाओं की सभी हार्डवेयर सुविधाओं की नकल करने का प्रयास करता है। एक एम्यूलेटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटर सिस्टम होस्ट कहा जाता है को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम जिसे गेस्ट कहा जाता है की तरह व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। एक एम्यूलेटर आमतौर पर मेजबान सिस्टम को सॉफ्टवेयर चलाने या अतिथि सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए परिधीय उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो और आपको प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी मदद कर रही हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल पे और भी वीडियो इसी प्रकार से अपलोड किए जाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।